हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में। इस लेक्चर में बेटा हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसके एप्लीकेशन के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को बेटा हम लोग एक्चुअल में कभी कभी वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है बेटा क्या आता है, वेक्टर आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या रहना पड़ेगा बेटा, केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में बहुत आसान था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। डॉट प्रोडक्ट जैसे ही लेते थे स्केलर क्वांटिटी आ जाती थी और अपना टेंशन कम होता था। बट यहाँ पर बेटा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर ही आता है। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, आपका वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो अगर रिजल्ट वेक्टर है मतलब वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा, मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी निकालना सीखना पड़ेगा। सही है क्या? तो शुरू करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए, लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालने के लिए। ये बहुत सारे यूज है। क्लियर क्या बेटा? तो कुछ यूज पढ़ेंगे, ठीक है ना, और बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे हर चैप्टर में यूज आते जाएगा और करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर का मेन जो उद्देश्य होने वाला है ये क्या होने वाला है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये चीजों को समझना है। और उसके बाद सवाल कर लेंगे एप्लीकेशन पे। तो पहला 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें समझना है कि एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको चीजों को क्या करने के लिए बेटा, अच्छे से समझाने के लिए। प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेट अस अज्यूम कि एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, थोड़ा ठीक है बेटा, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है। ठीक है, एक वेक्टर क्या है बेटा, आपका बी है। ठीक है, एक वेक्टर आपका बी है। इन दोनों के बीच ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ये आता है बेटा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। सही है, क्या आता है बेटा, एन यूनिट वेक्टर। यहां पर थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ए डॉट बी में भी कॉस थीटा आता था और उसमें हम यूनिट वेक्टर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि स्केलर रिजल्ट आता था। बट ए क्रॉस बी का वेक्टर रिजल्ट आएगा और उसका डायरेक्शन क्या दिखलाएगा, एन यहां पर। तो यहां पर एन यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या, हमें तो समझ ही नहीं है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ए क्रॉस बी आपने निकाला तो ए और बी किसी प्लेन में होंगे। तो उस प्लेन के, प्लेन मतलब समझ रहे हो, ऐसे ए एंड बी है तो एक प्लेन बनेगा, अरे ऐसे उसी में लाई करेंगे ना, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर इनका रिजल्ट आएगा। मतलब यूनिट वेक्टर आप समझ रहे हो, इसको हम दिखा नहीं सकते बट इनका परपेंडिकुलर है। सही है क्या? तो यूनिट वेक्टर एन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। सही है। दूसरा चीज बेटा, कि अगर आप ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ठीक है बेटा, तो उसको आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। सही है, तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसका रिजल्ट वेक्टर आएगा। अब यहां से हमें जो समझने वाली बात है कि एन जो है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इसकी वैल्यू आएगी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, या इसी को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। समझिएगा, ठीक है ना बेटा, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो एन यहां पर क्या है, यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन एक्चुअल में दिखा रहा है रिजल्टेंट को। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इसको अलग तरीके से समझते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि वेक्टर मान लो कि अपने पास ए है एंड बी है, तो जब हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। तो मान लो कि रिजल्ट आया ए क्रॉस बी, ये भी वेक्टर होगा। सही है क्या?
बट खास बात क्या है बेटा कि इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर। तो यहां से मैं क्या बोलने वाला, प्लीज यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज ध्यान से। मैं बस इतना नहीं बताऊंगा कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है इंटू एन वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, और उस पर सवाल कर लेंगे। चीजों को समझते हैं, ठीक है। मतलब यहां से हमें क्या समझना पड़ेगा बेटा कि जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा, जो ए क्रॉस बी का क्या आएगा रिजल्ट, वो परपेंडिकुलर टू होगा क्या ए का। सही है क्या? या ऐसे बोलो कि जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर टू बी क्या होगा बी का। इससे क्या फायदा होगा प्लीज ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब दो वेक्टर का हम लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब दो वेक्टर के बीच का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा बेटा, उन दोनों वेक्टर पे क्या होगा परपेंडिकुलर, जो हमने बताया। तो यहां से हमें एक रिजल्ट पता चला कि लेट अस अज्यूम कि C इक्वल टू क्या है बेटा A क्रॉस B। लेट अस अज्यूम C इक्वल टू क्या है A क्रॉस B। ठीक है बेटा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि C डॉट B की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि C एंड B में एंगल कितना है 90, और इनके बीच का थीटा कितना है बच्चों 90। ऐसे ही अगर मैं C डॉट क्या करूं बताइए A, तो इस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा 0, क्योंकि इस केस में भी थीटा कितना है 90। समझिए जो रिजल्ट आता है ना वो दोनों वेक्टर के क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर। तो ये सारे सवाल समझ में आए कि अगर ऐसा है तो ये होगा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि A प्लस बी डॉट सी वेक्टर ये भी क्या आएगा 0। क्यों A प्लस बी तो एक ही प्लेन में, A और B एक ही प्लेन में, तो उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आएगा, और उस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन है C। तो इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0। बात समझ में आई क्या? तो ये तीन रिजल्ट कभी भी आपको एमसीक्यू के टर्म में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है। क्लियर है? जब हम बेटा पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, समझिएगा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम पढ़ते हैं क्या बेटा मैग्नेटिज्म, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आता है, ध्यान से सुनिएगा, वो आता है क्यू वी क्रॉस बी। सही है बेटा, क्या आता है क्यू वी क्रॉस बी। यहां पर क्यू क्या बेटा स्केलर क्वांटिटी, ध्यान से सुनिएगा, क्यू क्या बेटा स्केलर क्वांटिटी। तो जो एफ होगा, एफ का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा बेटा वो किसके डायरेक्शन में होगा v क्रॉस बी। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर तुम्हें समझ आया क्या कि फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। सही है, मतलब फोर्स डॉट वेलोसिटी कितना आने वाला है 0। सही है, इसीलिए बेटा जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को डालते हैं तो ये बाद में हमें पता चला था ये पावर का फॉर्मूला है। तो पावर डिलीवर्ड 0 होता है, इसलिए वर्क डन नहीं होता, इसलिए स्पीड चेंज नहीं होता। जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में जाती है उसी स्पीड से आती है। थोड़ा बहुत 11th वाले बच्चों को अजीब लगेगा बट ठीक है। ऐसे ही बेटा एफ परपेंडिकुलर टू किसका होगा बी का भी, तो एफ डॉट बी भी कितना होगा 0। कितना होगा बेटा 0। बात समझ में आया क्या? मैं इतने देर से बस आपको यही समझा रहा हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं बेटा हम निकालते हैं ये राइट हैंड थंब रूल। सही है, कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है ना, राइट हैंड लेते हैं और इसका थंब रूल क्या बोलता है कि अगर हमें दो वेक्टर है, समझिएगा दो वेक्टर है ए और बी, इनका क्रॉस करना है, तो ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको ए के तरफ ले जाएंगे और जो ये मिडिल फिंगर है इसको कहां ले जाएंगे बेटा आपके बी के तरफ। तो जिधर आपका थंब डायरेक्शन दिखाएगा ना वही तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, एक तो ये होगा, ये बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि ऐसे आप करते हो, ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर को ए की तरफ, इसको जब करते हो बी की तरफ तो अंगूठे आपको किधर दिख रहे हैं इधर। ठीक है, ये एक तरीका है। इससे भी आसान तरीका आप क्या अपना सकते हो, ये वाला। आप क्या कीजिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको उस वेक्टर की तरफ ले जाइए जिसको क्रॉस करना है। ठीक है, आपको मैं समझाता हूं, ठीक है ना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
दो तीन एग्जाम्पल, थोड़ा बच्चों को ये अजीब लगता है बट धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है ना। ए, ठीक है ना बेटा, और अपने पास एक है बी वेक्टर। तो अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना बेटा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी अगर हमें चाहिए तो देखिए रूल क्या है, प्लीज ध्यान देखिएगा। दाहिना हाथ लेंगे, राइट हैंड, इसको ए की तरफ रखेंगे, ठीक है, इसको ए की तरफ रखेंगे और इसको किधर क्रॉस करेंगे, बी की तरफ। तो ए क्रॉस बी, तो अंगूठा किधर आया, ऊपर, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होने वाला है बेटा वो क्या होने वाला है, अपवर्ड, ठीक है, क्या होने वाला है, अपवर्ड, ठीक है ना, क्या होने वाला है, अपवर्ड। या अगर मैं बोलूं तो के कैप, सही है क्या। लेकिन यही अगर कोई डायरेक्शन बोले कि आप बताइए बी क्रॉस ए का, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे कि इसको तो बी पे ले जाना पड़ेगा, तो बी पे ऐसे, तो ऐसे ले जाओ, इसको ले जाओ, ठीक है ना, इसको ले जाओ, नहीं तो इसको ले जाओ, समझ आएगा बेटा। तो बी पे ले जाना तो हम इसको ले जाएंगे, अब इसको ले गए, समझ में आ रहा है, या तो इसको ले जाओ या तो इसको ले जाओ। हमें अभी ए क्रॉस बी चाहिए तो ए पे तो ये जगह, बट बी पे इसको ले जाएंगे तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। तो इसको ले जाओ, ठीक है ना, इस पार्ट को, यही दो पार्ट यूज कर रहे हैं, ये पार्ट नहीं तो ये पार्ट। तो इस पार्ट को यहां ले गए बी और क्रॉस किधर किए, ए की तरफ, तो किधर गया, अंदर। तो इस केस में बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, इनवर्ड, किधर आएगा, इनवर्ड। थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, समझ आ गया बेटा। तो ऐसे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देते हैं आपको, ठीक है ना बेटा, सुनिएगा। ये जो क्रॉस में दिखला रहा हूं ना, इसका मतलब होता है इनवर्ड, किधर होता है बेटा, इनवर्ड, मतलब इसका मतलब इनवर्ड। ऐसे समझो कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, समझिएगा, इनवर्ड क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या किया कि एक पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी इधर दे दिया, तो बताइए इधर पर फोर्स क्या लगेगा। अभी आपको सिखाया हमने कि मैग्नेटिक फोर्स किसके डायरेक्शन में आएगा, भी क्रॉस बी। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, भी क्रॉस बी। तो देखो भी को इधर ले जाएंगे, ठीक है ना, इधर ये वाला बी की तरफ, क्रॉस बी तो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि बी अंदर है, तो इधर ले जाएंगे बी को और क्रॉस बी करेंगे तो किधर आएगा बेटा, ऊपर। मतलब इस केस में जो फोर्स लगेगा कहां लगेगा, ऊपर, सही है क्या। ये यूज आते जाएगा, ज्यादातर मैग्नेटिज्म में यूज आता है, ठीक है ना, इवन ईएमडब्ल्यू में भी यूज आता है। हम उस टाइम ज्यादा इस पर बात करेंगे, बट अभी हमें समझ आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन कौन सा रूल से निकालते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वो क्या बोलता है, ये देखो मैं बोल रहा हूं ना एकदम आसान है, इसको इसको और इसको यूज करना सीख जाओ, डायरेक्शन आसान है, जो बन पड़ता है। इसमें हमें ए क्रॉस बी निकालना तो हमने ए क्रॉस बी किया, ठीक। इसमें हमें ऐसे भी क्रॉस बी निकालना तो भी तो नीचे है, तो नीचे कर्ल किया तो फोर्स किधर लगा, ऊपर। आई होप थोड़ा बहुत राइट हैंड थंब रूल समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब आएगा ना मजा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से प्लीज, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 सब लोग एकदम ही ध्यान से, ठीक। ये वाला जो बेटा मैं लिखने वाला हूँ 5 मिनट में, इसके बाद सवाल ही सवाल है, इसके बाद कुछ खास है नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। हमें अब पता चल गया कि वी नो दैट जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक। अब मैं कुछ वेक्टर लेता हूं समझाने के लिए। जैसे यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब इस केस में तुम्हारा ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब अगर दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा बेटा, 0। या वैसे ही बोल सकते हैं कि अगर थीटा क्या हो गया, 180, थीटा क्या हो गया, 180, तो इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0। ध्यान रहेगा। मतलब यहां से हमें क्या समझ में आया कि अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस ए, सही है, तो ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है, साइन क्या लिखता मैं, 0, तो क्या आएगा, 0। मतलब यहां से हमें समझ में आया कि यहां पर भाई भाई का क्रॉस अगर लोगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा बच्चों, 0। मतलब ए क्रॉस से क्या आएगा, 0। ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से, ठीक है। ऐसा ही बेटा अगर मैं बोलूं कि आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई क्या आएगा, 0, सही है। ऐसा ही मैं बोलूं जे क्रॉस जे, तो बताओ इनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ये भी क्या आएंगे, 0, ठीक है। मैं बोलूं के क्रॉस के,
तो के क्रॉस के की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। समझ रहे हो, क्योंकि के और के में एंगल जीरो है और जीरो एंगल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। इवन मैं बोलूं कि माइनस आई क्रॉस आई, तो इस केस में भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एंगल 180 है। मतलब यहां से पता चला कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल 0 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। क्लियर बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, अगर थीटा क्या हो जाए बेटा 90, थीटा क्या हो जाए 90, तो कितना लोग को समझ में आया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। सही कि नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा मजेदार चीज, ठीक है, अब सुनिएगा मजेदार चीज, ठीक है ना बेटा। अगर मैं पूछूं आपसे डायरेक्शन के बारे में बात होगी, ठीक है ना, बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा, डायरेक्शन के बारे में बात होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बताइए आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा, मैं तुमसे पूछूं कि आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, तो आई क्रॉस, एक्चुअल में हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। अब यहां एन वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, एंगल तो 90 है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन क्या आएगा ये मुझे बताना है, ठीक है बेटा। तो पहले मैं तुम्हें डायरेक्शन सिखाता हूं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आई क्रॉस जे, पकड़ते हैं इसको, है कि नहीं है, इसको किधर ले जाएंगे, आई की तरफ, क्रॉस जे ऊपर, मतलब क्या आएगा, के कैप। तुम्हें समझ आया बेटा। अगर मैं ऐसे ही बोलूं, समझते जाइएगा, छोटी छोटी बातें हैं बट समझते जाइएगा। अगर मैं यहीं पर बोलता तुमसे कि बेटा जे क्रॉस आई कितना आएगा, ठीक है, जे क्रॉस कितना आई आएगा, तो जे की तरफ इसको ले जाएंगे, ये देखो जे क्रॉस आई अंदर क्या आएगा, माइनस के कैप। तो ऐसे भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, ठीक है ना, उस पर हम आते हैं, ठीक है ना। यूनिट सर्कल यूज करेंगे हम लोग। सुनिए बेटा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्शन निकालने के लिए। देखिए ये सर्कल हो गया, ठीक। हम लोग बेटा एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, और क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, निगेटिव। बचपन में हम आपको पढ़ाए थे जब एंगल पढ़ा रहे थे, ठीक है ना बेटा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज क्या हो गया, निगेटिव। अब कुछ नहीं करना है, इस सर्कल में आपको 3 पॉइंट लेना है, 1 2, ठीक है ना, 3 कहीं भी, ठीक। इसको लिखो आई, इसको लिखो जे, और इसको लिखो के, सही है। तो अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब आप करोगे बेटा आई क्रॉस जे, क्या करोगे, आई क्रॉस जे, मतलब आई का जे के साथ लोगे, तो आप किधर मूव किए, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, देखो आई क्रॉस जे किसके बराबर, के कैप के बराबर, खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई पूछे कि जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किए तो किधर घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे कि नहीं, जब एंटी क्लॉक घूमे तो क्या आएगा, आई, वो भी प्लस का, सही है क्या बेटा। तो ये अगर समझ में आ गया तो आपको कभी भी इस चीज में डाउट आएगा नहीं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आई क्रॉस के क्या होगा, तो बोलिए आई यहां है, के पास जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, मतलब आई क्रॉस के से क्या आएगा, जे आएगा, लेकिन क्या, माइनस जे। बात समझ में आया क्या बेटा, बात समझ में आया क्या। तो इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप कुछ भी बोलो ना यार, लो मन में अपने कुछ भी बोल के देखो। किसी ने बोल दिया कि हमें आई क्रॉस, ठीक है ना, ठीक है आई क्रॉस ये, किसी ने बोल दिया कि हमारा के क्रॉस आई बताइए कितना होगा, तो हम क्या देखेंगे, के और आई, के और आई के पास जाने के लिए हमें कैसे घूमना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। तो के और आई के पास गए तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस क्या आएगा, जे, सही है, खत्म, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अगर ऐसा आ गया कि माइनस आई क्रॉस जे बताइए, तो क्या करेंगे बेटा इस केस में, तो आई और जे का क्रॉस लेंगे तो क्या आएगा, ठीक, और माइनस पहले से तो क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी हमने चीजें सीखा, ठीक है ना। या ऐसा कुछ कोई बोले कि सवाल ऐसा ऐसा सवाल बोले, ठीक है ना, कि इफ ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू मान लो कि 30 डिग्री, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बेटा आप क्या करोगे इस सवाल को, इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस सवाल को सॉल्व हम करेंगे आराम से, ठीक है। ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड पूछे, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा, ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, बोलिए 3, उसके बाद 4 साइन 30 1/2, तो कितना आ गया 6, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे, ठीक है। चलिए नाउ, तो बेटा हमें ये बहुत सारी चीजें समझ आ गई, ठीक है ना,
कि ये क्या क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, क्लियर है। और उस पर कुछ सवाल भी हम देखें। अब आते हैं बेटा कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सवाल देखने से पहले हम तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए आइए कि दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग हमेशा निकालेंगे बेटा डिटरमिनेंट्स मेथड से, ठीक है, ठीक है ना। जो डिटरमिनेंट्स मेथड है हम लोग ये यूज करेंगे, सुनिएगा। तो बेटा ए वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सही है। ऐसे ही बी वेक्टर मान लेते हैं बेटा आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, क्लियर है। अगर हमें यहां से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी का, तो सुनिए क्या करना है, हमें चाहिए ए क्रॉस बी, सही है, हमें चाहिए ए क्रॉस बी, ध्यान से सुनिएगा। तो हम ऐसे डिटरमिनेंट्स मेथड लगाएंगे, ऐसे हम लोग दो लाइन खींचेंगे, ठीक। अब इसमें भरेंगे पहले आई कैप जे कैप के कैप, सही बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। यहां पर ए तुम्हारा फर्स्ट वाला है, तो पहले इसका कोफिशिएंट जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या क्या है, अब ध्यान से देखिए, इसका कोफिशिएंट क्या क्या है, ये है, ये है, ये है। तो यहां हम लिखेंगे ए एक्स, यहां लिखेंगे ए वाई, यहां लिखेंगे ए जेड। ऐसे ही बेटा बी का जब कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बी एक्स, यहां लिखेंगे बी वाई और यहां लिखेंगे बी जेड। यहां बी एक्स, यहां बी वाई और यहां क्या है बेटा बी जेड इक्वल टू। अब सुनिए मेथड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हमें बेटा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो तीन डब्बा बनाएंगे, एक डब्बा भाई, एक डब्बा और उसके बगल में लिखेंगे आई कैप, सुनते जाइएगा, ठीक। दूसरा बेटा माइनस दूसरा डब्बा, देखो पहले क्या है प्लस फिर क्या है माइनस, ऐसे याद रखो प्लस माइनस प्लस। तो पहले डब्बा आई कैप माइनस डब्बा जे कैप प्लस डब्बा के कैप, सही बेटा, प्लस डब्बा के कैप, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, डब्बा के कैप, सुनिएगा, ठीक है ना। पहली बार में अगर समझ में आ गया तो बेटा उसके बाद दो चार सवाल करा देंगे आपको, एकदम ही क्या हो जाओगे ट्रेन, कभी भूलोगे नहीं, ठीक। अब जब हम आई का डब्बा भरेंगे, आई का, तो आई का डब्बा भरेंगे तो आई के नीचे वाले को ढक दो। अब ये बच गए चार, ठीक है ना, तो ये चार का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सही बेटा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो आई का डब्बा भर रहे हैं तो इसको ढक दिए, समझ में आ गया बेटा, आई का जब डब्बा भर रहे हैं तो इसको क्या किए ढक दिए। अब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ए वाई बी जेड माइनस इन दोनों का करूंगा तो बी वाई ए जेड, समझ में, खत्म, खत्म हो गया, आई का डब्बा भर गया। जब जे का डब्बा भरेंगे तो जे के नीचे वाले को क्या करेंगे ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, सही बेटा। अब इसको ढक कर लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू बी जेड, एक्स इंटू बी जेड माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई बी एक्स क्या ए जेड, खत्म, ठीक। ये डेटा नहीं इसलिए आपको लग रहा होगा, डेटा होगा तो एक लाइन में कर दोगे, ठीक है बेटा। अब जेड का जब हम डब्बा भरेंगे तो इसको ढक लेंगे, तो ये बी वाई एक्स के साथ जाएगा कि नहीं, तो इसमें भरेंगे बी वाई ए एक्स, सोच के बताओ उसमें क्या आएगा, इसको तो ढके हुए हैं बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये हो गया बेटा एक्चुअल में आपका क्रॉस प्रोडक्ट, खत्म, ठीक है। आप इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना, इसको अगर और अच्छे से लिखे थे तो क्या आएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप, सही है बेटा, आई कैप, ठीक है ना, और माइनस यहां पर ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, है कि नहीं बेटा, आपका जे कैप प्लस बी वाई ए जेड माइनस बी जेड ए वाई क्या जे कैप। तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, हमने आपको मेथड समझाया, ठीक है। अगर ये सवाल होता है, देखो यहीं पर मैं सवाल करके बताता हूं एग्जाम्पल, अगर ये सवाल होता तो बहुत आसान होता है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना होता है आई जे के, ठीक है, 321 102, ये हमें कैलकुलेट करना होता है, तो सोचो कितना आसान होता है, एकदम ही कुछ नहीं करना है। देखो देखो पहला डब्बा बनाएंगे आई का,
ठीक है। तो आई का जब डब्बा भरेंगे तो इसको ढक लेंगे, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 0 इंटू 1 0, तो 4 माइनस 0, आई कैप का डब्बा खत्म। माइनस जे कैप में आएंगे तो इसको ढक लेंगे, 2 और 0 ढक जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 1 इंटू 1 1, तो 6 माइनस 1 कितना बेटा जे कैप। और के कैप का डब्बा भरेंगे तो के को ढक लेंगे, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2, तो 0 माइनस 3 के कैप। सोचो कितना जल्दी आंसर आ गया, 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, खत्म। ठीक है, तो सवाल करना बहुत आसान है, बहुत मेथड समझ में है कि हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कुछ सवाल कर लेते हैं, इधर देखिए, ठीक है। जैसे फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट इन ईच केस, ठीक है ना, तो सब में आपको क्या निकालना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल। ठीक है, किसी ने बोला ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप है। किसी ने बोला कि बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है। सही बेटा, आपसे कोई पूछा कि बताइए फाइंड ए क्रॉस बी, सही है, ए और बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलिए बेटा, अब हम लोग क्या सीख चुके हैं, मेथड सीख चुके हैं, तो अपने को कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, डिटर्मिनेंट्स वाला ये बनाएंगे, क्या लिखेंगे पहले, आई जे के, सही है। पहले ए क्रॉस बी पूछा है, आपसे क्या पूछा है, ए क्रॉस बी, तो पहले कोफिशिएंट किसका जाएगा, ए का, तो ए का कोफिशिएंट क्या है 3 4 1, तो 3 4 1। ऐसे ही बी का कोफिशिएंट क्या है 1 1 2। क्लियर बेटा, अब इसके बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करोगे, डब्बा के ब्रैकेट में क्या, इसे आई, बताओ आई को ढोकेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 4 8 और 1 इंटू 1 1, 8 माइनस 1, कितना लोगों को समझ में कि इसमें 8 माइनस 1 आएगा, ठीक। माइनस जे वाला डब्बा, जे को ढकेंगे तो ये ढक जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 क्या आएगा बेटा 1, तो 6 माइनस 1 जे कैप। और जब इसका डब्बा भरेंगे तो इसको ढक लेंगे 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, तो इधर आ गया 3 माइनस 4 के कैप। सही बेटा, क्या आ गया 3 माइनस 4 के कैप। तो फाइनल आंसर क्या आया 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर क्या बेटा, अगर इसी सवाल में पूछ लिया होता कि बताइए बी क्रॉस ए, क्या पूछ लिया होता बेटा कि बी क्रॉस ए बताइए, तो बी क्रॉस ए बताते पूछते तो क्या करते आई जे के, सही है। अब पहले बी है ना, तो पहले कोफिशिएंट अब बी का रखोगे, तो बी का कोफिशिएंट क्या है 1 1 2, तो यहां लिखोगे 1 1 2, फिर लिखोगे ए का 3 4 1 3 4 1। अब इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या लिखेंगे, डब्बा आई वाला लिखेंगे तो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, तो 1 माइनस 8 आई कैप, माइनस जे कैप वाला करेंगे तो ये ढक लेंगे 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 1 माइनस 6 जे कैप, प्लस के का डब्बा भरेंगे तो के को ढक लेंगे 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, तो 4 माइनस 3 के कैप। तो यहां से देखो बेटा जो रिजल्ट आ गया, क्या आ गया माइनस 7 आई कैप, देखो प्लस 5 जे कैप, और यहां से प्लस के कैप। सही है, तो यहां से एक और हमें बात समझ में आई कि ए क्रॉस बी जितना आया था उसका निगेटिव आया है बी क्रॉस से। सही है, तो हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आ गया ना, आई होप कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आ गया। अगर बोलोगे तो आगे यही करने वाले हैं, तो सीखते जाएंगे। बट हमें यहां से क्या समझ में आया बेटा, नोट करके इसको समझिए कि हमें क्या समझ में आया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सही है, ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। बट हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। अच्छा, ये लिख सकते हैं हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, बट दोनों के बीच एंगल कितना होगा बेटा, दोनों के बीच एंगल होगा 180। सही है ना,
क्या होगा 180, एक आई में आएगा तो एक माइनस आई में आएगा, तो एक ये समझ में आया, ठीक। अच्छा हमने डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा है। अच्छा ये हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि स्केलर है, डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सही है बट ये सही नहीं है, ठीक है ना, इसको कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, वो देख लेंगे बाद में। बट ये यहाँ से हमें क्लियरिटी आई और हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने भी आया। अब पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है ना, देखिए एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, एक एक करके आपको एप्लीकेशन में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, एक एक करके एप्लीकेशन आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर एप्लीकेशन बोला कि यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, सही है। अच्छा दो चीज पूछेगा, ठीक है ना, यहां पर दो चीज पूछेगा, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा अलग से बताता हूं एप्लीकेशन को, ठीक है, अगला पेज पे आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। दो चीज पूछेगा एप्लीकेशन, सुनिए बेटा, अब इसके बाद सिर्फ सवाल है। एप्लीकेशन में क्या पूछेगा कि फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए एंड बी। इसका मतलब साफ साफ है बेटा ना कि हमसे उसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो मतलब आपसे पूछ रहा है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ए एंड बी पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, तो मतलब आपसे जो वैल्यू पूछा है सीधे सीधे किसका पूछा है, ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी पे जो रिजल्ट आएगा वो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये पूछा तो ये पूछा है। अगर उसने बोला कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो इसका मतलब बेटा आपसे एन वेक्टर पूछा, और एन वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दोनों में क्या अंतर है, इसमें खाली पूछा कि परपेंडिकुलर वेक्टर बताइए और इसमें बोला कि यूनिट वेक्टर बताइए, तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो एक एप्लीकेशन ये हुआ, समझ आया। इसके अलावा बहुत सारा है, टॉर्क, टॉर्क अगर पूछा गया बेटा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो अगर हमें आर क्रॉस एफ, आर दिया वेक्टर फॉर्म में, एफ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क। इसके अलावा और एप्लीकेशन देखो, लीनियर वेलोसिटी, ठीक, तो एक लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना, ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा यहां पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये भी हम लोग इस पर भी एप्लीकेशन पे सवाल करने वाले हैं। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, इस पर शायद हम लोग ना करें, बट ये भी होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये होता है आर क्रॉस पी, और पी मोमेंटम होता है, तो इसको हम आर क्रॉस एम इंटू वी भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एम को बाहर निकाल के आर क्रॉस बी, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, सही है। ऐसे ही आपका एप्लीकेशन पहले भी बता चुका हूं, मैग्नेटिक फोर्स निकालने का भी है, ठीक है ना, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये सब पढ़ना है बेटा, लेकिन हम सारा आज तो नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितने से अपना काम बन जाए, ठीक है। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर उन्होंने पूछा एरिया ऑफ क्या बताइए, ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला था हाफ ए क्रॉस बी, सही है। अब यहां पर एक और चीज पूछ लेगा, एरिया ऑफ, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, तो बेटा पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होते हैं, तो उसका एरिया होता है ए क्रॉस बी। लेकिन अगर डायगोनल दिया है तो फॉर्मूला होता है हाफ डी वन क्रॉस डी टू। तो इतने टाइप के सवाल आपको वेक्टर के कोई भी रेफरेंस बुक में मिलेगा, ठीक है ना, और भी चीजें बन सकती है, बट ये तो आपका मोटा मोटी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं, ठीक है ना बेटा, आइए पहला सवाल, शर्म आ जाएगा, बताइए ए क्रॉस ए, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री बेटा, 0, तो ए क्रॉस ए मतलब 0, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। अरे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, ठीक है बेटा, बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। तो बेटा हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आई जे के। बताइए आई मतलब पहले वाला का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3, 4, -5, दूसरे वाला का -1, 1, -2। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो सीधे डब्बा भरेंगे, आई वाला में क्या आएगा, -2 इंटू 4 -8, 1 इंटू -5 -5, तो -5 क्या आ गया बेटा यहाँ पर आई कैप। जे कैप वाला डब्बा भरेंगे तो इसको ढकेंगे, -2 इंटू 6 मतलब -2 इंटू 3
-6 और -1 इंटू -5 5, तो 6 - 5 क्या आ गया बेटा जे कैप। अब के कैप वाला डब्बा भरेंगे तो इसको ढकेंगे 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 4 -4, तो 3 -4 ये डब्बा भरेंगे, क्या हो गया के कैप। अब इसको हम बेटा कर लेंगे अरेंज, तो ये लिखा है -8 + 5 आई कैप, ये लिखा है -11, ठीक है ना बेटा जे कैप, और ये लिखा है माइनस मतलब 3 और प्लस क्या हो जाएगा 4 के कैप। तो अगर इसको किया जाए तो ये आ गया -3 आई कैप, ये माइनस माइनस +11 जे कैप +7 के कैप। कौन सा है बेटा -3 आई कैप +11 जे कैप +7 के कैप। तो आपका आंसर क्या आ गया सेकंड। तो आराम से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाँ ये देखिए बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा अच्छा सवाल किस लिए बताता हूँ कि ए एंड बी दिया है और ए डॉट बी की वैल्यू दिया है। तो बेटा यहां से एक और बात हम समझ में आया कि ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है ए बी कॉस थीटा। बताइए तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना दिया 6, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, यहाँ से हमें कॉस थीटा मिल गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना लोग को दिखा कि 6/12 मतलब 1/2 मतलब थीटा इज हाउ मच 60 डिग्री, है कि नहीं है। तो बोले कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बता, तुम्हें तो पता ही होगा क्या होगा ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा मतलब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और साइन 30 क्या होगा √3/2, सॉरी साइन 60 क्या होगा √3/2। तो ये 2 से कट गया तो आंसर क्या आ गया 6√3। तो आंसर क्या हो गया बेटा थर्ड। समझ आ रहा है क्या आपको, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए मैं सवाल जब भी लेके आता हूँ वो नॉर्मल नहीं एकदम ही प्यारा सवाल लेके आता हूँ कि आपका दिमाग हैप्पी हो जाए, ठीक है। ये बोले हैं कि इतना इतना इज ए नल वेक्टर, ठीक है ना, नल वेक्टर, ठीक है बेटा। मतलब नल वेक्टर है मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है नल वेक्टर है, या ये एक्चुअल में बोलना चाह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है तो थीटा क्या है 0। अब ऐसे सवाल को कैसे करते हैं सुनना, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर ए मान लू एक को बी मान लू तो ए क्रॉस बी क्या आएगा 0, सही है। तो अब ए क्रॉस बी 0 लाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, प्लीज ध्यान से देखिए, शायद एक और आगे ऐसा है आई जे के, ठीक है बेटा आई जे के। चलिए पहला बताइए 2 6 27, बढ़िया। दूसरा बताइए क्या है 1 अल्फा बीटा। तो इसका हम जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, आई वाला डब्बे में इसको ढकेंगे तो 6 बीटा -27 अल्फा आई कैप, जे कैप वाले में इसको घटेंगे तो 2 बीटा -27 जे कैप, ठीक है बेटा, प्लस यहां पर डब्बा भरेंगे तो इसको ढक देंगे तो 2 अल्फा -6 के कैप, ठीक है। अब ये आना चाहिए कितना बेटा नल वेक्टर मतलब 0। नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। कॉन्सेप्ट समझना, अगर इसका नल वेक्टर ये नल वेक्टर है अगर ये 0 है तो इसका सारा कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, सही है ना, तभी तो 0 होगा। कोफिशिएंट 0 करेंगे तो मतलब 6 बीटा -27 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से तुम देखोगे 2 बीटा इक्वल टू 9 अल्फा, एक इक्वेशन आया, ठीक। ऐसे ही बेटा अगर मैं इसका बात करूं तो ये भी तो 0 होगा, 2 बीटा इक्वल टू क्या आ गया -27 इक्वल टू 0, मतलब 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 27। क्लियर क्या बेटा। और यहां से करेंगे तो बताइए कितना लोगों को समझ में 2 अल्फा -6 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 2 अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, मतलब अल्फा यहां से क्या आ गया 3। देखो कितना प्यारा सवाल है, हमने नल वेक्टर बनाना है तो सारा कोफिशिएंट 0 करना है, तो अल्फा 3, अगर अल्फा 3 है तो बीटा कितना आएगा, अल्फा 3 है तो बताइए बीटा कितना आएगा, इसमें हम अल्फा पुट कर दे तो बताइए। अच्छा यहां से बीटा भी मिल चुका है हमें, बीटा की वैल्यू कितनी है 27/2। अच्छा उस अल्फा को यहां भी रखोगे तो देखो 27/2 है। अब हमसे वैल्यू किसका पूछा हुआ है, हमसे वैल्यू पूछा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलिए तो इसकी 3 अल्फा की वैल्यू 3, ठीक है, 2 बीटा की वैल्यू 27/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बच्चों 9 + 27 कितना आ गया आंसर 36। देखो शानदार सवाल है, आपको मजा आया होगा करके, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या आ गया बेटा फर्स्ट। नल वेक्टर है अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है मतलब उसके सारे कोफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे 0। क्लियर क्या बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिए क्या पूछा हुआ है।
द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। आपको यूनिट वेक्टर बताना है जो कि परपेंडिकुलर हो, सही है। मतलब अगर तुम्हें समझ आ गया होगा तो आपको याद अगर होगा तो एक्चुअल में पूछा है एन वेक्टर, तो एन वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहां ए और बी नहीं दिया है, वो बोल रहे हैं कि इसका और इसका निकालो, ए प्लस बी का और ए माइनस बी को। तो हम क्या करेंगे कि ए को मान लेंगे ए प्लस बी, सही है। तो ए प्लस बी तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आई होप आपको समझ में आया, यही आएगा ना, ए प्लस बी करेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा दूसरा क्या है, ए माइनस बी, तो बी को मान लो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना आएगा बच्चों, ए माइनस जब बी करेंगे तो आई में से आई गया 0, जे में से 2j गया माइनस जे, सही बेटा, और इधर से माइनस 2k कैप, तो हो गया। तो बस यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, समझिएगा बेटा, तो यहां क्या लिखेंगे, आई जे के, सही है। और यहां लिखेंगे बेटा ए पहले, तो 2 3 4, और यहां 0 -1 -2। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग पहले आई वाला डब्बा भरेंगे, तो इसको ढक लेंगे, -2 × 3 -6, और ये -4, -6 -4 क्या बचेगा, -2, ठीक है ना। आई कैप जे कैप वाला देख लेते हैं बेटा, तो इसको ढक लेंगे, तो -2 × 2 -4, 0 × 4 0, तो यहाँ बच गया -4 जे कैप प्लस के कैप वाला भर लेते हैं, तो इसमें -1 × 2 -2, और ये 0, तो ये भी आ गया -2 के कैप। तो बताइए ए क्रॉस बी कितना है बच्चों, 2i -2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक, -2k कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, चलिए मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, इसका 4, इसका 16 और इसका 4, तो ये आ गया √24। √24 को अगर बच्चे समझ पा रहे हैं तो लिख सकते हैं 2√6, ठीक है। अब हमें तो ये बताना है ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी को जो भी है -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप, इसको डिवाइड करेंगे हम 2√6 से, अलग अलग कर देते हैं। तो इसको लिख सकता हूं मैं -i/√6, 2 गया, इधर लिख सकता हूं बेटा 2j/√6, ठीक है, और इधर लिख सकता हूं -k/√6। देख लेना कहीं गलती नहीं हुआ, तो कौन सा आंसर आ गया आपका, ये वाला थर्ड ऑप्शन। क्लियर क्या बेटा, लास्ट में नहीं, लास्ट में क्या है, माइनस है ना, तो माइनस है तो कौन सा आ गया, ठीक है ना, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आप देख लो, बहुत ही प्यारा सवाल है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना था परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए प्लस बी को मैं ए मान लिया और इसको बी मान लिया, फॉर्मूला लगाए, आंसर। क्लियर क्या बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। ये पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा हम लोग करेंगे जो करते आए, देखो 2a -3b का क्रॉस लेना है 2a प्लस 3b का, ठीक है बेटा। तो पहले a वाला का लेंगे इसके साथ, a वाला का इन दोनों के साथ, ठीक है ना, a वाला का इन दोनों के साथ लेंगे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर b वाला का इन दोनों के साथ लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां से हम जब करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2i × 2a, 2a क्रॉस 2a, तुम्हें पता है a और a सेम वेक्टर है तो क्या हो जाएगा 0, ठीक, फिर प्लस 2 × 3 6 a क्रॉस b, बहुत बढ़िया, a का खत्म। अब बेटा इसका करते हैं -3 × 2 क्या हो जाएगा बेटा, -6, क्या आएगा यहाँ, यहाँ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, -6 क्या आएगा b क्रॉस a, सही है। और जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा -9 b क्रॉस b। अब हमें पता है कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो फाइनली क्या बचा 6a क्रॉस b -6b क्रॉस a। अगर तुम्हें समझ आया होगा तो हम पहले ही बताएं कि हम a क्रॉस b को लिख सकते हैं -b क्रॉस a। तो अगर देखो यहां पर ध्यान से, तो ये हो गया 6a क्रॉस b, ठीक, यहां पर 6 को ऐसे ले लो, क्या मैं -b क्रॉस a लिख सकता हूं,
ऐसे, और ये माइनस बी क्रॉस ए क्या है, ए क्रॉस बी ही है, मतलब ये 6 ए क्रॉस बी, 6 ए क्रॉस बी कितना आ गया 12 ए क्रॉस बी। कौन सा आंसर हो गया बेटा ये, शानदार सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट में, जेई में, है कि नहीं है, बस थोड़ा आपको क्या लगाना पड़ेगा, बुद्धि। सही है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू दिया है, अच्छा यहाँ पर इससे एक्चुअली में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी के बराबर है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए बी साइन थीटा की वैल्यू ए बी कॉस थीटा के बराबर है, तो ए बी कैंसिल, मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर 45 डिग्री, ये आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, ये पूरा अंग्रेजी बोल चुके हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, और इन्होंने आपको ओमेगा की वैल्यू और आर की वैल्यू दे दिया है, वेलोसिटी पूछ लिया, मतलब वेलोसिटी तो हमें पता है कि ओमेगा क्रॉस आर है, मतलब ओमेगा और आर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलिए निकालते हैं, आई जे के, आई जे के, आई जे के। चलिए ओमेगा की बात कर रहे हैं तो ओमेगा का क्या है कोफिशिएंट 1 -2, और उधर क्या है बेटा 2, क्लियर है, 1 -2 और इधर क्या है 2, और आर का क्या है बेटा 4 -3, नहीं 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 यहाँ गलती हो जाएगा, यहाँ जे है, जे है, ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे 0, ठीक है ना, 4 -3, गलती हो जाएगा, देखना है आई का कोफिशिएंट आई के नीचे है कि नहीं बेटा। अब इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत आसान है, आई का निकालेंगे तो -3 इंटू -2 6, 4 इंटू 2 8, तो ये बच गया 6 -8 आई कैप। जब जे का निकालेंगे तो इसको -3 इंटू 1 -3, 0 इंटू 2 0, तो -3 जे कैप। जब के का निकालेंगे तो बेटा 4 और 0 इंटू -2 0, तो ये आ गया 4 के कैप। तो अगर ध्यान से देखो तो आ गया -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। बट आंसर में वो क्या पूछे हैं, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकालना बचपन से सीखे हुए हैं, क्या आएगा -2 का स्क्वायर 4, इसका 9 प्लस इसका 16, तो बेटा कितना आ गया √29। कौन सा आंसर, ये वाला। क्लियर है क्या, तो ये एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है इन फिजिक्स, सर्कुलर मोशन में ये पढ़ना होता है। ठीक, एक और देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि ए और बी दो वेक्टर है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर ए एंड बी वुड बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, तो मतलब ए क्रॉस बी को क्या करना है हमें 0, तो उससे हमें क्या निकालना है सी की वैल्यू। ठीक है, तो जो अभी किया था वैसे ही करना है, तो ए क्रॉस बी आई जे के। चलिए ए का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2 -5 और 2, ठीक है, बी का क्या है बेटा 4 -10 और क्या बेटा आपका सी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 करना है तो कर लेते हैं, तो आई का निकालेंगे तो आई को ढक देंगे, तो ये आ गया -5c, ठीक है ना बेटा, -20, ठीक है आई कैप, और माइनस माइनस +20 आई कैप। हमें आगे जाना ही नहीं है क्योंकि ये नल वेक्टर आना है, तो नल वेक्टर आना है तो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0, तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, -5c + 20 = 0, मतलब c इक्वल टू क्या आ गया 4, यहीं पर आप आंसर दे दोगे। आगे भी करोगे तो वही आएगा, यहाँ लिखोगे माइनस, जे वाला लिखोगे तो 2c और ये -8, देखो इसको भी 0 करोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी 4 ही आएगी, और k वाला भी करोगे तो कर सकते हो, इसको ढकोगे तो ये क्या आएगा बेटा -20 और +20, ऑलरेडी ये अपने आप 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखो सब 0 हो गया, ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, कि व्हाट इज द टॉर्क, देखो फोर्स और आर दिया है, टॉर्क पूछा है, तो हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है R क्रॉस F, तो टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F, तो आई जे के। चलो R का वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे बेटा R का, पहले R है ना तो 3 2 3, फिर F का 2 -3 4, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो पहले आई वाला भरेंगे, तो आई वाला भरेंगे तो 8 8 -9 + 9, तो 8 -9 आई कैप। जे कैप वाला भरेंगे तो 12 -6 जे कैप। के वाला भरेंगे तो -9 -4, सही बेटा, ये हो गया के कैप, सही है। तो यहां से अगर हम करें तो ये आ गया 17 आई कैप, ये देखो 6 जे कैप, और वो बेटा कितना गया -13 के कैप।
तो 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 13 के कैप। समझ रहे हो क्या? ये एप्लीकेशन है क्या बेटा? एप्लीकेशन है। ये देखो यहाँ पूछा कैलकुलेट द एरिया ऑफ, ठीक है ना बेटा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ साइड इतना, तो साइड दिया हुआ है तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, ठीक है बेटा, क्या आएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहां से हाफ को ऐसे रखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, आई जे के, और बेटा यहां पर क्या रख देंगे हम, इसकी वैल्यू, तो बेटा ये कितना आ गया 3, ठीक है ना, 4 0, और यहां से क्या है बेटा -3 7 0, तो हाफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए आई वाला भरते हैं, तो जब आई वाला करेंगे तो ये ढक लेंगे तो ये आ गया 0, ठीक। चलिए जे वाला करते हैं तो ये ढक लेंगे तभी वो भी आ गया 0, क्या बात है। के वाला करेंगे तो इसको ढकेंगे, तो 7 × 3 21 -12 से बेटा ये आ गया के कैप। तो अगर ध्यान से देखो तो वो क्या गया 33, तो ये आ गया 33/2 के कैप, जबकि एरिया का तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 16.5, तो ये आ गया क्या आंसर, ये वाला। क्लियर है क्या बेटा? तो ऐसे कितने भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। ये सवाल आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी सवाल होते हैं, जैसे कि ये सवाल होता है, हमें याद था लेकिन हमें a डॉट बी इक्वल टू बोल देंगे कि √3 टाइम्स, ठीक है ना बेटा, a क्रॉस b, इस टाइप के सवाल, ठीक है ना, देन फाइंड थीटा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो क्या करोगे, a डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, अच्छा √3 a क्रॉस b का मतलब ए बी, ठीक है ना, दोनों जगह बड़ा ही ए बी ले लो, तो ए बी क्या बेटा साइन थीटा। बताइए ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3, मतलब थीटा इक्वल टू आपका क्या आ गया 30 डिग्री। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। क्लियर बेटा? तो आज हमने कंप्लीट किया आपका वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या कौन सा चैप्टर शुरू कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।